Hi guys and please welcome to the platform of Kradha Legal Star, that too with GST and taxation. Well, Shubham ji, I would like to ask each and every person, is my voice completely clear to everyone? Screen completely visible hai? Please answer me into the chat box, yes or no. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली म्यूट योर माइक्स एंड इम्पोर्टेंटली शट योर स्क्रीन्स. वीडियो रिकॉर्डिंग है आपकी या वीडियो जो चल रहा है उसको प्लीज ऑफ कर लीजिए, उस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए. वेल 9:35 अराउंड हो चुका है. सो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी जहां पे आज मेजरली एवरीडे बेसिस पे हम दो अपडेट्स को डिस्कस करते हैं. आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होने वाला है कि सितंबर का महीना हो गया है शुरू, तो आज जो सबसे पहली कहानी हम यहाँ प्ले करने वाले हैं वो है हमारे ड्यू डेट्स की. द स्टोरी अबाउट द एंटायर ड्यू डेट्स, जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम सितंबर महीने से लेके लास्ट डे ऑफ सितंबर की. कि भाई आपको अपने ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग अपने जीएसटीआर 3B का फाइलिंग, जीएसटीआर 1 का फाइलिंग, एवरी रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे कंप्लाई करनी है, वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन का होगा आज की डेट में, वो बेस्ड होगा ऑन द ऑडिट प्रोसीजर. कि भाई अगर किसी भी टैक्स पेयर को इनकलकेटली अगर एक ऑडिट की रिक्वेस्ट आ जाती है, एक केस आ जाता है उनका कि भाई उनको डिपार्टमेंट को उनके जीएसटीआईएन का ऑडिट करना है, उनकी फर्म का ऑडिट करना है, देन इन दैट केस अब जीएसटी पोर्टल पे उस चीज को कैसे कंप्लाई करोगे, उन सारे प्रोसेस को आज हम सीखने वाले हैं इस सेक्शन में. सो बिगिनिंग द सेशन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स की जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है इस पूरे स्पेसिफाइड मंथ में. जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर 2021 है, ये क्रूशियली इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोस टैक्स पेयर्स जिन्होंने अभी तक कंसेक्यूटिवली 2 टैक्स पीरियड तक अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं की है. तो ये पीरियड उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपने किसी भी रिटर्न की फाइलिंग नहीं कंप्लाई करी है, तो प्लीज जीएसटीआर 1 की फाइलिंग 11 तारीख और 3B की फाइलिंग करने से पहले अपने सारे रिटर्न्स की फाइलिंग जो 2 पीरियड्स की आपने नहीं करी है या अगर नहीं कर पाए हैं तो उन्हें फाइल जरूर कर लीजिए. रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आगे के टैक्स पीरियड के लिए आपके जीएसटीआईएन पे प्रॉब्लम आ सकती है. जीएसटीआर 1 हो सकता है आपका ब्लॉक, और आगे अगर जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो गया तो सामने वाला जो पर्सन है वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी और सामने वाले पर्सनल को भी प्रॉब्लम होगी. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब जैसे कि हम बात करें जो हमारे सबसे पहले सामने आ रही है वो है 10 सितंबर 2021, जीएसटीआर 7 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. अगर आप टीडीएस डिडक्टर्स हो तो अंडर सेक्शन 51, ठीक है, आपको अपनी रिटर्न्स की फाइलिंग 10 तारीख तक कंप्लाई कर लेना है एंड इंपॉर्टेंट है. साथ ही यही ड्यू डेट 10 तारीख जो है वो स्पेसिफिकली उन सभी लोगों के लिए है जो जीएसटीआर 8 की रिटर्न फाइलिंग करते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, फॉल्स अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 4. तो उन सभी लोगों के लिए अपने जीएसटीआर 7 और 8 के रिटर्न्स की फाइलिंग 10 तारीख तक कंप्लाई कर लेना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है. मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट की भाई आपकी जो नेक्स्ट ड्यू डेट फॉल करेगी वो क्या है, वो क्या है आपकी 11 सितंबर 2021. ये डेट सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो कि मंथली बेसिस पे फाइलिंग करते हैं अपने रिटर्न्स की, उनके लिए जरूरी है. जीएसटीआर 1 के अंतर्गत आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं, स्पेसिफिकली आपने अगस्त के महीने में कितनी आउटवर्ड सप्लाईज करी है, उन सारी डिटेल्स को इनकलकेटली आपको इस जीएसटीआर 1 के फॉर्म में दिखाना पड़ता है. सितंबर 11 इसकी ड्यू डेट दी गई है. इस ड्यू डेट पे ही अपने इस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जरूर प्रोवाइड कीजिएगा. इसको करने में कहते हैं कि भाई जीएसटीआर 1 फाइलिंग के केस में हमें कोई लेट फीस नहीं लगती, इसलिए लोग क्या करते हैं, रिटर्न की फाइलिंग नहीं करते. दिक्कत कहाँ आती है, अगर भाई आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग 11 सितंबर से पहले नहीं करोगे या स्पेसिफिक ऑफ द मंथ 11 तारीख तक नहीं करोगे तो आपका जो डेटा है वो 2A में हाईलाइट नहीं होगा. अगर वो 2A में नहीं जाएगा तो आगे के लिए वो 2B में कैसे फॉर्मुलेट होगा. तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी आप रिटर्न्स की फाइलिंग कर पाओगे. अगर आप पे डेटा नहीं आएगा तो सामने वाले पार्टी पे भी नहीं जाएगा.
तो इन चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे करनी चाहिए। द ड्यू डेट फॉलोइंग फॉर फर्दर रिटर्न्स, जीएसटीआर 6 के कंसर्न में बात करते हैं जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 13 सितंबर 2021 स्पेसिफिकली ये ड्यू डेट दे दी गई है उन सभी को। IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, भाई ये देख लीजिए 13 सितंबर दी गई है, फिक्स है। जीएसटीआर 1 आप 11 तारीख तक फाइल करते हो, IFF आपको 13 तारीख तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप QRMP स्कीम के अंदर क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो तो आपको IFF दिखाना जरूरी है, क्योंकि 14 तारीख पे आपको अगर आपने 13 को फाइलिंग करी है तो 14 तारीख को आपके GSTR ट्यूबी में हाईलाइट होना शुरू हो जाती है वैल्यूएशन। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए ही हम हमेशा कहते हैं कि ड्यू डेट्स के कंसर्न में ही आप अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करें। स्टेप बाय स्टेप अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करते जाओगे तो आपको फॉर्मुलेटिवली आगे के कंसर्न्स में प्रॉब्लम नहीं होंगी। प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे होती है, हालांकि हम मैक्सिमम ऑफ द सेक्शंस में आपको बताते रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो सितंबर 20 ड्यू डेट दी गई है फॉर द जीएसटीआर 3B का फाइलिंग, बट इंपॉर्टेंटली जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के लिए आपको 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख स्पेसिफाई करी जाती है एज पर आप किस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डेट्स के अंदर बिलोंग करते हो। तो ये ड्यू डेट्स आपको मिस ऑफ नहीं करनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जीएसटीआर 5 की फाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 21, अगर आप नॉन रेजिडेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर हो तो आपको इस रिटर्न की फाइलिंग करनी है। साथ ही अगर आप ओडीआर सर्विस भी प्रोवाइडर हो तो 5A की फाइलिंग आपको इस पीरियड तक कंप्लाई करके चढ़ानी ही चढ़ानी है। 20 तारीख इज द ड्यू डेट फॉर दिस रिटर्न फाइलिंग फॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25 सितंबर पे हम आ जाते हैं जहां पे आप PMT 06 के मंथली टैक्स पेमेंट को करते हो आप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 अंडर द QRMP स्कीम। तो इन अब आप QRMP स्कीम के अंदर हो तो आपको पता होगा कि बेसिकली आप दोनों तरीके के प्रोस्पेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। आप फिक्स सम मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है QRMP स्कीम क्या है, क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम का प्रोस्पेक्ट कैसे रन करता है, तो उसका डिजाइन्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि फिक्स सम मेथड के थ्रू आप फाइलिंग कैसे कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप अपने इंटरेस्ट को, अपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी है वो आज के पहले सेशन के अंदर मैंने आपको ड्यू डेट्स एक्नॉलेज करके बता दिया है, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल चुका होगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको PDF भी आपके स्पेसिफाइड व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, जो कि आपके पूरे महीने रहेगा आपके साथ और आपकी हेल्प करेगा।